अलग तो सिर्फ मैं हूँ इस घर में, बाकी बहुओं की तो इतनी कदर है, इतनी इज्जत है इस घर में। और मेरी पत्रलेखा भाभी तो वैसे ही सबकी फेवरेट है हमेशा से। और अब तो सई भाभी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगे। यही तो किसी को कोई चिंता फिक्र है ही नहीं इस घर में। करिश्मा, आता तुला काय झालं? क्यों बडबड कर रही है? देखिए ना काकू, मोहित किसी ट्रिप पर गया है, वो भी अकेले, और मुझे साथ नहीं ले गया। और तो उसने मुझे वहां से फोन तक नहीं किया है। मैं बड़बड़ ना करूं तो और क्या करूं? मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है इस घर में, मेरे पति को भी नहीं। करिश्मा, तुझे उसे कहना चाहिए था ना अपने साथ ले जाने के लिए। तूने क्यों नहीं कहा, बता। आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं बोला होगा उसको? मैंने बोला उसे कि मोहित, वैसे तो तुम मुझे कहीं भी साथ नहीं ले जाते हो, अब मौका मिला है तो मैं भी साथ चलती हूँ। लेकिन उसने पता है क्या कहा? कि थिएटर के काम से जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। ये मोहित को ऐसा क्या काम आ गया होगा? पता नहीं इस घर के बेटों को क्या हो गया है। घर वालों की कुछ पड़ी नहीं है उन्हें। मोहित करिश्मा को नहीं लेकर गया, और विराट को कितना कहा मैंने कि पत्रलेखा को अपने साथ ले जाए, लेकिन नहीं, उसने भी मेरी बात टाल दी। विराट दादा सई बहनी के साथ किसी ऑफिशियल ट्रिप पे नहीं गए, तो फिर दादा बहनी को झूठ बोल के लेके गए अपनी एनिवर्सरी मनाने गए। करिश्मा, ऐसी बातों पे मुंह नहीं बनाया करते, बल्कि तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए कि मोहित काम कर रहा है। देखो, विराट जैसे ऑफिशियल ट्रिप पे गया है, बस वैसे ही मोहित काम के सिलसिले में गया है। बस अश्विनी मामी, आपका बेटा इस घर का सबसे आदर्श बेटा नहीं है, तो आप प्लीज उसकी मिसालें देना बंद कीजिए। आप सभी लोग विराट की सो कॉल्ड ऑफिशियल ट्रिप को लेकर अपसेट है, लेकिन अगर मैंने आप सभी लोगों को यह बता दिया ना जो मुझे पता है, तो पता नहीं आप लोग वो बर्दाश्त भी कर पाएंगे या नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या जानती हो तुम विराट के बारे में? क्या पता है तुम्हें? अश्विनी, वो कुछ बात कर रही है, उसे अपनी बात पूरी तो करने दो। हाँ, तो वही तो ऐकते से हमी। लेकिन अगर ये मेरी बहू और बेटे के बारे में कुछ बोलेगी तो मैं तो बीच में कूदूंगी ना। इसलिए तो मैं इसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पता है तुम्हें विराट के बारे में, क्या जानती हो तुम? ऐसे ताने मारने से तो बेहतर है ना सबके सामने खुल के बता दो ना। आपको जानना ही है ना, तो सुनिए। आपका आदर्श बेटा सबको बोलकर गया है कि वो उसके ऑफिस की तरफ से एक ऑफिशियल ट्रिप पर गया है। वो बस एक सफेद झूठ है। मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा। नॉर्मली विराट झूठ नहीं बोलता होगा अश्विनी मामी, लेकिन जब उसकी बीवी सही किसी बात में इन्वॉल्व होती है ना, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पत्रलेखा, विराट ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि बड़ी मामी, वो अपनी बीवी के साथ छुट्टियों पर जाना चाहता था, इसीलिए उसने ये ऑफिशियल ट्रिप की झूठी कहानी सुनाई। नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है पत्रलेखा। तुम्हें यकीन हो रहा है वाकई? तुम जो कह रही हो वही सही है? हाँ निनाद मामा, अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता ना, तो मैं एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालती। नहीं, विराट से मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। सच कहूं तो मैं ज्यादा शॉक्ड नहीं हूं बड़ी मामी। विराट का ये रवैया अचानक एकदम से नहीं बदला है, उसमें बदलाव आते हुए देखा है मैंने। ऐसी हरकतें वो पहले भी कई बार कर चुका है। अगर विराट ने सच में ऐसा कुछ किया है तो उसकी ये गलती माफी के काबिल नहीं है। देवा रे देवा, ये विराट हमसे ऐसे झूठ लाए मिथ्या कैसे बोल सकता है? पत्रलेखा,
क्या सबूत है तुम्हारे पास कि विराट झूठ बोल रहा है? परिवार वालों में से तो किसी को ऐसे नहीं लगता कि विराट झूठ बोल रहा है। फिर तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? क्यों मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रही हो? पत्र लिखा, विराट और सई की कोई भी बात हो तो कमी निकालनी जरूरी है क्या? मैं कोई कमी नहीं निकाल रही हूँ आई। जो सच है मैं बस वही बता रही हूँ। और अगर विराट की बात करें तो विराट ने आप सभी के सामने एक मुखौटा पहन रखा है, इस घर का आदर्श बेटा होने का। बहुत ही जिम्मेदार और डिसिप्लिन्ड इंसान होने का। लेकिन ये बात सच्चाई से कोसों दूर है। अरे वो सब दूर की बात है, अब की बात बताओ ना। क्या झूठ बोला है विराट ने, ये बताओ ना। पत्र लिखा, क्या बोलना चाहती हो तुम? हाँ, अगर तेरी बात सच है तो खुलकर सबके सामने बता। और तुझे ये बात पता कैसे चली? देख पत्र लिखा, तुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं क्यों शर्मिंदा होंगी बड़ी मामी? मैंने थोड़ी ना झूठ बोला है या कोई बात छुपाई है इस घर के कुछ लोगों की तरह। आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? इस घर में और भी तो लोग हैं जिन्हें विराट का झूठ पता होने के बावजूद भी अपने मुंह पे ताला लगाया हुआ है। क्यों शिवानी मौसी, सच कह रही हूं ना मैं? बताइए ना सबको, क्या वाकई विराट अपनी ऑफिशियल ट्रिप पर गया है या फिर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने अपनी पर्सनल ट्रिप पर? मैंने आपको और मोहित को बातें करते हुए सुना था कि ये ऑफिशियल ट्रिप तो बस एक ड्रामा था, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का बहाना, है ना? नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। अगर उसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी ही थी तो वो यहाँ सबके सामने करता। उसने सई का जन्मदिन भी तो सबके सामने मनाया ही था ना, हम थोड़ी ना मना करते। हाँ बिल्कुल मनाया था, बड़ी धूमधाम से मनाया था। लेकिन वही ये भी तो हो सकता है कि विराट को अपनी बीवी को उसके जन्मदिन से भी ज्यादा बड़ा सरप्राइज देना हो, है ना पत्रलेखा? हाँ, तो इसमें गलती क्या है? विराट और सई पति पत्नी है ना? अगर एक पति पत्नी साथ में घूमने चले गए तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है? ओह गॉड, मुझे तो इस घर के लोगों की ना सोच ही नहीं समझ में आती। और पत्रलेखा, तुम सिर्फ मुझे एक बात बता दो, तुम मेरी और मोहित की बात चुप चुप के सुन रही थी? कहाँ से आई तुम? मैं आप लोगों की बात छुप छुप कर नहीं सुन रही थी शिवानी मौसी। आप शायद भूल रही हैं कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ। तो अगर यहाँ पर लोग बातें करेंगे तो मुझे तो सुनाई देगा ना। मैं अपने कान बंद करके तो नहीं घूम सकती ना। और रियली, तुम्हें जहां घूमना है घूमो, लेकिन विराट और सई क्यों घूमने गए हैं और कहां घूमने गए हैं, इस बात पे कमेंट मत करो तुम। अगर आप सब मेरी बात मानेंगे तो मैं यही कहूंगी कि विराट सई को लेके घूमने गया, वो अच्छी बात है। अच्छा हुआ ना, दोनों सुकून से एक साथ अपना समय बिता सकेंगे। सब जानते हैं पिछले एक साल में विराट और सई ने क्या कुछ नहीं झेला। अरे उनके रिश्ते में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। एग्जैक्टली ताई। और पत्रेखा, तुमको प्रॉब्लम क्या है उनके घूमने से? तुम
हर छोटी से छोटी बात का इतना बड़ा पतंगर क्यों बनाती रहती है, और खासकर तब जब तुमको कोई मतलब भी नहीं होता है उस बात से। मस्त मस्त, समझ गई मैं विराट की इस हरकत को ये सही साबित करने में क्यों तुली हुई है। जरूर ये झूठ बोलकर इस ट्रिप पर जाने का आइडिया भी शिवानी ने ही दिया होगा। हाँ? हाय काश वहिनी, काश ये आइडिया मैंने दिया होता। पर यू नो, इस बार आइडिया मैंने नहीं दिया, इस बार आइडिया ना सनी ने दिया है। तो हमेशा की तरह ना आप तो गलत ही ठहर गई। सनी? अरे लेकिन विराट ने हमसे झूठ क्यों बोला? हम कोई दुश्मन है क्या उसके? हाँ? वही तो दादा, अरे हमने कब इन पति पत्नी को कहीं जाने से रोका है? और रोका भी है तो कब इन्होंने हमारी बात मानी है? ये सब करके विराट ने साबित कर दिया है कि वो हमें अपना नहीं मानता। नहीं नहीं, निनाद, ओमकार, ना तो हम विराट के दुश्मन हैं और ना ही विराट ऐसा सोच सकता है। ये जरूर उसकी बीवी सही, जरूर सही नहीं उसे उकसाया होगा। पिछली बार वो ट्रिप पर नहीं जा पाई थी ना, इसीलिए उसने ये हरकत करने के लिए विराट को मजबूर किया होगा। अभी अभी उस एक्सीडेंट का वास्ता देकर उसने विराट को दोषी महसूस करा के इस ट्रिप पर जाने की जिद की होगी। हाँ। त्रिया चरित्र से कौन बच पाया है? विराट ने जो कुछ भी किया होगा ना, वो सब सोच समझ के किया होगा। वो कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है जो उसे बहला फुसलाकर उससे कुछ भी करवा लिया जाए। बताइए। पत्र लिखा, अभी के अभी विराट को फोन लगा, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। जी बड़ी मामी। 1 मिनट पत्र लेखा, वेट। वहिनी, जो भी बात करनी है उन लोगों के आने के बाद भी तो हो सकती है ना, अभी क्यों करनी है? मैं देखती हूँ। सुट्टू, देखिए कौन आया है। हाय, वेलकम बैक। काम का बहाना बनाकर तुम विराट दादा और सई भाभी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने चले गए। देखा है, मेरे लिए मोहित के पास ना वक्त है और ना ही पैसे, लेकिन अपनी सई भाभी के पीछे पीछे फट से वहां पहुंच गया। करिश्मा, ये मेरे पीछे पीछे नहीं आए थे, इन्हें इनके दादा ने बुलाया था। विराट, तुम कब से हमारी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने लगे? कोई बात थी तो बता देता, हम मना थोड़ी ही करते। लेकिन ये झूठ बोलकर जाना, ये मस्त मस्त। हमने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी। अगर तुझे अपनी बीवी के साथ घूमने जाना था, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी, तो इसमें हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी?
विराट, क्या ये सब सच है? काकू, दादा तो बस वहीनी के लिए एनिवर्सरी का दिन खास बनाना चाहते थे और कुछ नहीं। मोहित, इस ट्रिप के बारे में तो कोई बात नहीं करेगा। सनी, इस ट्रिप पर जाने का आइडिया तेरा था ना? वो काकू, मैं तो मैं क्या कर रहा है? विराट ने झूठ बोला सो बोला, लेकिन तू और मोहित इसका साथ देने के लिए इसके पास चले गए। अरे तुम लोग क्या स्कूल में हो क्या? बच्चे हो क्या? मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि विराट सर की ऑफिशियल ट्रिप नहीं बल्कि पर्सनल ट्रिप है, वरना मैं हरगिज नहीं चाहती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।